वैसे ज़रूरी तो नहीं, पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये कहानी मुझे मेरे एक जापानी मित्र ने सुनाई थी, जिसने कहा कि उसने इसे एक अखबार में पढ़ा था। मैंने वास्तव में अखबार तो नहीं देखा, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि ये सच में हुआ था या फिर नहीं। जवान साथियों का एक ग्रुप था, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थे। एक रात उनमें से एक लड़के के घर पर एक छोटी सी पार्टी होने वाली थी। यह पार्टी आधी रात के बाद होने वाली थी और जल्द ही बात डरावनी कहानियों में बदल गई। वे सब किसी पैरानॉर्मल स्थान पर जाकर अपने साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि खुद को डराने में मज़ा आएगा। अंधेरे में एक खौफनाक जगह की खोज करेंगे। वर्षों से उन्होंने एक पुराने पैरानॉर्मल स्कूल के बारे में कहानियां सुनी थी, जो शहर के बाहरी इलाके में पड़ा हुआ था। सभी ने कहा कि ये बहुत डरावनी जगह लगती है। उनमें से कोई भी वास्तव में भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वे खुद को डराना चाहते थे और ऐसा लग रहा था कि पुराना पैरानॉर्मल स्कूल तलाशने का यह सबसे आसान जगह था। लड़कियों में से एक के पास कार थी, इसलिए वे पुराने स्कूल के घर के लिए निकली और मैदान के बाहर अपनी कार को खड़ा कर दिया। 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वे एक-एक करके स्कूल का पता लगाएंगे। यह प्लान था कि प्रत्येक व्यक्ति स्कूल के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। स्कूल की चक्कर लगाने के लिए लगभग उन्हें 10 मिनट का समय लगेगा। पहला व्यक्ति जाएगा और जब वो वापस आएगा तो वह दूसरों को बताएगा कि उसने क्या देखा। फिर स्कूल के चारों ओर घूमने की दूसरे व्यक्ति की बारी आएगी। पहला व्यक्ति एक लड़का था। वह स्कूल को तलाशने के लिए चला गया। उसके बाकी के 3 साथी उसका कार में ही इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वे अधीर हो गया। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और उनका मित्र का अब तक कहीं कुछ पता नहीं था। पहले व्यक्ति के चले जाने के आधा घंटा बीत जाने के बाद बाकी लोग इंतज़ार करते करते थक गए। अगली लड़की ने स्कूल घूमने और अपने दोस्त की तलाश करने का फैसला किया। अन्य 2 इंतज़ार कर रहे थे और वे इंतज़ार ही करते रह गए, लेकिन लड़की भी वापस आने में नाकाम रही। बाकी 2 समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे सोचने लगे कि क्या उनके दोस्त उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन पहले आदमी को गए लगभग 1 घंटा हो चुका था। पीछे रह गए लड़के लड़की बहुत घबराए हुए थे। लड़की रोने लगी और लड़के ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। आखिरकार लड़के ने कहा, मैं दूसरों को तलाश करने जा रहा हूँ। अगर 30 मिनट के बाद भी मैं वापस नहीं आया तो सीधे पुलिस के पास चले जाना। उसके जाने के बाद लड़की ठंड और अंधेरे में अकेली खड़ी थी, चुपचाप रो रही थी। उसने 1 घंटा इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। वह कार में बैठी, इग्निशन में चाबी घुमाई और नज़दीकी पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस अधिकारी लड़की के साथ वापस स्कूल गए और जैसे ही भोर ढलने लगी, उन्होंने लापता 3 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। पहले तो उन्हें स्कूल के मैदान में उनका कोई भी निशान नहीं मिला, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि पुराने स्कूल के बगल का दरवाज़ा, अनयूज़फुल स्कूल का जिम खुला खड़ा था। पुलिस अंदर गई तो उसमें पुराने जंग लगे हुए जिम के इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे। हवा में एक भयानक सन्नाटा था। जब उन्होंने जिम में शौचालय के अंदर देखा तो आखिरकार उन्हें लापता 3 दोस्तों का
पता चला वे सभी छत से लटके हुए थे। पुलिस ने जीवित लड़की से पूछताछ की और उसने कसम खाई थी कि वह सच कह रही थी कि तीनों दोस्तों ने साहस की परीक्षा लेने के लिए सुनसान स्कूल में गए। उनके पास आत्महत्या करने का कोई भी कारण नहीं था। हालांकि रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हफ्तों बिताने के बाद पुलिस ने आखिरकार मामला बंद कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि उनके दोस्तों की हत्या कर दी गई। अंत में इस घटना को मास हिस्टीरिया का मामला बताया गया। पुलिस का दावा है कि तीनों दोस्तों के पास किसी तरह के आत्मघाती समझौते में शामिल होने का आशंका था। आज तक उस शहर में कोई भी रात होने के बाद पुराने पैरानॉर्मल स्कूल के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा।